ये स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पा रहे हैं। जैसे मेरे पास ये पेन है तो तुम और मैं इस ऑब्जेक्ट को कैसे देख पा रहे हो। सिंपल सी बात है, मान लो ये मेरी लाइट है, जब ये लाइट इस पर टकराएगी यानी इस पर पड़ेगी तो इसके बाद जब रुक जा भाई, जब टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों की तरफ आएगी तो जो भी मैकेनिज्म होगा आंखों से सिग्नल दिमाग में जो भी मैकेनिज्म होगा माइंड से, तो उसके बाद जो हमें मिलेगा, हमें एक क्लियर एग्जांपल देखने को मिलेगा कि लाइट, हाँ ये कुछ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, फिर उसका प्रोसेस होगा। मान लो कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, वहाँ यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से आई 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 फोटोन नहीं है, लाइट है, तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों पर जब आएगी तो प्रोसेस पूरा माइंड के थ्रू जब होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा। मेन मकसद है, मेन जो हमारा पार्ट है कि जब लाइट ऑब्जेक्ट में टकराती है, टकराने के बाद जब हमारी आंखों में जो टकराने के बाद जो किरण आंखों में गई, उसी से हमें पता चलता है कि क्या चीज़ है करके। अगर बंद कर देते तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बंद कर दिया, ऐसे नहीं होगा ना, ठीक है। चलो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जहाँ पर हम मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं कि स्पेरिकल मिरर क्या है और हम उससे कैसे डील करते हैं। कॉन्वेक्स देखो, चलो इमेजिन करते हैं, साथ साथ बनाते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स, तो ये मेरे पास एक स्पेयर है कांच का, ठीक है। अब अगर मैं इस स्पेयर को ग्लास कटर से बीच से काट दूं तब क्या बनेगा। इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक हाथ में स्पेयर है, तुमने काट दिया तो क्या बनेगा। हमें जाहिर सी बात, दो हिस्सों में कट जाएगा, एक इस प्रकार से हिस्सा बचेगा। मेरी राइटिंग, मेरी जो ड्राइंग है वो बहुत प्यारी है, इस टाइप से तो बनेगा, और कैसे बनेगा, ठीक है। मतलब मेरा जो एक हिस्सा होगा ये दो हिस्सों में तो होगा जब हम कट करेंगे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास जो पहला हिस्सा है ये, इस केस में क्या होगा कि जो मिरर का हिस्सा है, यहाँ पर मिरर है और ये वाला पॉलिश है। अब इसको समझो, मतलब इसका क्या कहने का मतलब है, मतलब इसका क्या कहने का मतलब है कि कौन सा है। मैंने तो इस पे काटा था तो पॉलिश मिरर का मतलब, पॉलिश मिरर का मतलब है कि इस हिस्से में जो उभार टाइप से, यानी कि अब कैसे 2D में कैसे दिखाऊं इसको, मतलब ऐसे समझो कि इस प्रकार से टाइप से, ये इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर इसके मिरर है और इसके पीछे तरफ में ध्यान से देखें तो कुछ नहीं है, यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट कुछ नहीं होगा, बट इसके पीछे तरफ तो हमने पॉलिश कर रखा है, बट इसका उभार इस प्रकार से देखो, ऐसे टाइप से उभार होगा ना, ऐसे टाइप से तो उभार होगा ये इस मिरर में। तो इस प्रकार का जो मिरर होगा, जहाँ पर यहाँ पर मिरर होगा, पीछे वाला पॉलिश होगा, तो इसको मैं कहूँगा गुफा टाइप से बने, ऐसे केव टाइप से बन रहा है। देखो ये केव टाइप से बन रहा है ये, तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉन केव की वजह से। और जो दूसरा पार्ट हो जाएगा उसमें क्या होगा कि इस प्रकार से उभार होगा ये, और ये वाला हिस्सा जो होगा इसका, ये वाला क्या हो जाएगा, पॉलिश होगा, यानी कि यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ लगा रखा है। तो यहाँ पे लाइट जो कि वो टकराएगी, कहीं पे भी जाएगी, चाहे हम यहाँ पर डालें या यहाँ पर डालें, इसमें तो यहाँ पर होगा, इसमें यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार का जो भी मिरर बनेगा यहाँ पे, जहाँ जब भी हम इस प्रकार की मिरर की बात करेंगे तो एक कॉन्वेक्स, यानी केव की जगह पर हमने वैक्स कर दिया, ठीक है। तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा कि ऐसा मिरर जहाँ पर एक केव की तरह बन रहा है, यानी कि पॉलिश्ड एरिया बाहर है, अपर साइड है। कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा कि अपर जो वाला पार्ट है, पॉलिश पार्ट, वो कॉनकेव साइड में होगा। तब हम जो मिरर कहेंगे वो क्या कहलाएगा, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स। तो मैं क्या कहूँगा, अगर मैं स्पेरिकल मिरर को दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ, ब्रेक इन टू पार्ट, सो फर्स्ट पार्ट क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर, एंड सेकेंड वन कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर मतलब पहला इस टाइप से बनेगा, जो सेकंड बनेगा वो
इस टाइप से बनेगा, शायद ऐसा ही बनेगा। शायद का मतलब है कि मतलब इमेजिन करो यार, 2D में बनाना थोड़ा सा, क्योंकि मेरी चित्रकारी भी बहुत अच्छी है ना, तो कुछ ज़्यादा चित्रकारी अच्छी होने की वजह से नहीं बन पाया। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ हल्का सा कुछ हिंट देता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर मान लो, या कॉन्वेक्स ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कैसे करें कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स यार, चलो कॉन्वेक्स ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है जहाँ से सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी बीच वाला पार्ट होता है, वहाँ से जो ये लाइन निकलती है ओ ओ, तो ये लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो पॉइंट होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो यहाँ पर है सेंटर, यानी कि उस जो मेरे पास एक कर्व था ना, इसका सेंटर से जब हमने काटा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि मैं इसको COC कहूँगा। ठीक है, और यहाँ पर होता है यहाँ पर बेसिकली फोकस, तो F जो रहेगा फोकस। ये तो थोड़ा सा बेसिक सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। जैसे अगर मैं कॉनकेव की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर COC, ये हो जाएगा हमारा फोकस। मतलब अगर यहाँ से देखें तो ये जगह फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट है कि ऊपर, तो ये तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कि हम अगली क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि जो साइन कब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, कहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव का यूज करेंगे, तो ऊपर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। खाली ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ इंट्रो था खाली बस। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि लाइट का वाला पढ़ा। बेसिकली हमने पढ़ा कि स्पेरिकल मिरर जब हम ब्रेक करते थे कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव कब होता है। अब तुम्हें समझ में आ गया, मेमोराइज मत करो, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव कब होता है, कॉन्वेक्स कब होता है। ठीक है, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स, साइन की अगर आप समझ लो, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें, कुछ भी डाउट हो तो। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।